आज का वीडियो है ब्राउन शुगर या भूरे रंग की चीनी के बारे में। इस वीडियो में ब्राउन शुगर से जुड़े सभी मुख्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे ताकि उसके बाद आप इसके इस्तेमाल के बारे में सही निर्णय ले सकें। पहले मोटे तौर पर बात करेंगे कि ब्राउन शुगर होती क्या है और बनती कैसे है। उसके बाद उसकी केमिस्ट्री यानी रासायनिक संरचना देखेंगे, कुछ खोजों पर भी बात करेंगे और फिर स्वास्थ्य पर इससे होने वाले भले बुरे प्रभावों की और खोलेंगे पोल पट्टी इसके बारे में किए जा रहे बड़े बड़े दावों की। ब्राउन शुगर एक तरह की चीनी होती है जो सामान्य चीनी की तरह सफ़ेद नहीं बल्कि भूरे या ब्राउन रंग की होती है। इनमें से कुछ हल्के रंग की होती है और कुछ डार्क ब्राउन रंग की। कुछ ब्राउन शुगर बड़े क्रिस्टल की होती है और कुछ भूरे की तरह महीन और खुरदरी। ये सामान्य चीनी से महंगी होती है और कुछ ब्रांड तो इसके फ़ायदे गिनाकर इसे सामान्य चीनी से 10 गुना महंगी भी बेच देते हैं। चीनी भारत में मुख्यतः गन्ने के रस को खौलाकर और उसे साफ़ करके बनाई जाती है। बहुत खौलने पर गन्ने का रस एक गाढ़े भूरे गंध युक्त काढ़े में बदल जाता है जिसे मोलेसेज या शीरा कहा जाता है। मोलेसेज को और साफ़ करके उससे गुड़ बनता है। इसे और साफ़ कर लें और सुखा दें तो वो ब्राउन शुगर में बदल जाता है। लेकिन इस तरह से ब्राउन शुगर बहुत कम बनाई जाती है और जो कंपनियां ऐसे ब्राउन शुगर बनाती हैं वो इसे नेचुरल ब्राउन शुगर कहकर बहुत महंगे दाम पर बेचती हैं। जब इस ब्राउन शुगर को और साफ़ किया जाता है तो सफ़ेद चीनी बन जाती है। अब अधिकतर मिलों में ब्राउन शुगर बनाने के लिए ये जो रिफाइंड सफ़ेद चीनी होती है उसमें बहुत कम मात्रा में मोलेसेज का चूरा मिला दिया जाता है। अगर आपके पास ब्राउन शुगर है तो इसकी 1 चम्मच लेकर कांच के गिलास में डालिए, उसे पानी से भर दीजिए। अब देखिए उसकी तली में साफ चीनी के क्रिस्टल दिख जाएंगे। अगर आपकी ब्राउन शुगर सीधे मोलेसेस से बनाई गई होगी तो जो क्रिस्टल हैं वो थोड़ा सा मटमैले होंगे। अब देखिए कि जो सब ब्राउन शुगर के नाम पर बिकता है उनमें होता क्या है। हल्के रंग वाली यानी लाइट ब्राउन शुगर में केवल 4% और डार्क ब्राउन शुगर में या नेचुरल ब्राउन शुगर में 10% तक मोलेसेज मिला होता है। बाकी सफ़ेद चीनी होती है। चूँकि मोलेसेज हवा से पानी सोख लेता है इसलिए इसे खुला रखने पर ब्राउन शुगर पसीज जाती है और ख़राब होने लगती है। अगर यह पुरानी हो जाए, विशेषकर एक बार पैकेट खोल देने के बाद और बरसात के दिनों में, तो इसमें डले बन जाते हैं। अगर आपकी ब्राउन शुगर नहीं पसीजती तो इसके लिए इसमें बड़ी मात्रा में सीलन रोकने वाले केमिकल मिले होंगे। अब ब्राउन शुगर के अन्य रासायनिक तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। 100 ग्राम ब्राउन शुगर में 377 कैलोरी के बराबर ऊर्जा होती है जो सफ़ेद चीनी के 387 कैलोरी के लगभग बराबर ही है। इसमें 1 दर्जन तरह के मिनरल और विटामिन होते हैं, लेकिन वो इतने कम होते हैं कि जब तक आप चीनी फाँकते ही नहीं रहेंगे तो उनसे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। हाँ, थोड़ा आयरन और उससे भी कम कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम इसमें पाए जाते हैं जिनसे थोड़ा स्वास्थ्य लाभ मिल जाता है। ब्राउन शुगर में फाइबर नहीं होते और न प्रोटीन, तो यह पेट में जाकर शरीर को तुरंत कैलोरी यानी ऊर्जा दे देती है सफ़ेद चीनी की तरह, और कोई अन्य स्वास्थ्य लाभ नहीं देती। कुछ खोजों में ये देखने की कोशिश की गई कि क्या किसी भी तरह ब्राउन शुगर चीनी की तुलना में हार्ट या अन्य अंगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है या डायबिटीज़ में कम नुकसान करती है जैसा कि दावे किए जाते हैं। तो देखा गया कि सफ़ेद चीनी और ब्राउन शुगर शरीर पर बिल्कुल एक सा प्रभाव डालते हैं। ये पाया गया है कि गन्ने के रस, मोलेसेज और गुड़ में कुछ पादप रसायन होते हैं जिनमें से कुछ में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो बीमारियों को रोकने में सहायक होते हैं, लेकिन ब्राउन शुगर में इनकी मात्रा भी नगण्य होती है। अब देखते हैं कि सही तथ्यों के आधार पर ब्राउन शुगर सफ़ेद चीनी की तुलना में कितनी अच्छी है और इसके बारे में कई लोग जो दावे करते हैं वो कितने सही हैं। मैंने जब वेब और विशेषकर सोशल मीडिया को खंगाला तो पाया कि दर्जनों ऐसे वीडियो बनाए गए हैं जिनमें ब्राउन शुगर को बहुत लाभप्रद बताया गया है। कई सोशल मीडिया और ब्लॉग की पोस्ट में भी इस तरह के भ्रामक दावे देखे जाते हैं। ये सारे के सारे दावे बेबुनियाद हैं और लोगों को भ्रमित करने वाले हैं। दुर्भाग्य से ऐसे वीडियोस को न्यूज़ चैनलों और खुद को जानकार बताने वाले यूट्यूबर्स ने भी बनाया है जिनके लाखों सब्सक्राइबर हैं, और कई सब्सक्राइबर इन्हें इतनी जानकारी भरे वीडियो बनाने के लिए बधाई और धन्यवाद देते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी यूट्यूबर ये गंदा काम करते हैं। सच तो ये है कि कुछ जानकार लोग लोगों का सही मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन ऐसों की संख्या बहुत कम है और उन्हें वाहवाही भी नहीं मिलती क्योंकि ऐसे लोग लुभावने या मन को झूठ-मूठ खुश कर देने वाले वादे नहीं करते। चर्चा को संक्षेप में पूरा करने के लिए मैं बिंदुवार ब्राउन शुगर के नुकसान और दावों पर बात करता हूँ। ब्राउन शुगर हर तरह से सफ़ेद चीनी की तरह ही स्वास्थ्य को नुकसान करती है। इसके अधिक इस्तेमाल से उतना ही ये सब नुकसान होते हैं जितने सफ़ेद चीनी से, जैसे वजन बढ़ना, डायबिटीज़ पैदा करने का खतरा होना, और अगर पहले से डायबिटीज़ हो तो उसमें और खतरा होना, दिल की बीमारियां होने का खतरा वगैरह वगैरह। यह कहना कि ब्राउन शुगर विटामिन और मिनरल से भरपूर है इसलिए इससे रोग दूर होते हैं, ये गलत है।
एक प्रयोग में नेचुरल ब्राउन शुगर को सामान्य ब्राउन शुगर से स्वास्थ्य के लिए कुछ अच्छा पाया गया, लेकिन वो भी तब जब उसमें मोलासेज की मात्रा काफ़ी अधिक मिली हो। ये भी गलत बयानी है कि ब्राउन शुगर में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स और लाभकारी पादप रसायन होते हैं और इनसे दिल दिमाग ठीक रहते हैं, कैंसर से लड़ने में मदद मिलती है और न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी हो जाती है। कुछ लोगों ने जो गुण गन्ने के रस और गुड़ में होते हैं वो सब ब्राउन शुगर से जोड़ दिए हैं। ये भी सरासर गलत है। गुड़ की बात कभी और करेंगे, लेकिन ब्राउन शुगर से पेट के रोग ठीक होना, माहवारी में लाभ होना, गर्भवती महिलाओं के लिए फ़ायदेमंद होना, सर्दी जुकाम में आराम देना, दमा ठीक कर देना, ये सब बातें भ्रम फैलाने के अलावा कुछ नहीं है। भ्रम फैलाने के लिए जो वीडियो बनाते हैं, ऐसे कुछ जानकारों ने तो ब्राउन शुगर में बैक्टीरिया मारने का भी दावा किया है और उससे जोड़ दिया है कि ये रोग इंसानों को बैक्टीरिया से होते हैं, तो ब्राउन शुगर से इन सब में लाभ होता है। अपनी बातों को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए कुछ यूट्यूबर तो ब्राउन शुगर में अदरक, हल्दी आदि मिलाकर अलग अलग तरह से रोगों के उपचार खोज लेते हैं। अंत में बात करें कंपनियों की, तो वो तो बड़ी तिकड़म के साथ दावे करते हैं जिससे वो कानून के हिसाब से सही होते हैं, लेकिन अर्धसत्य दिखाकर लोगों को बेवकूफ़ बना के ब्राउन शुगर को सामान्य चीनी की तुलना में कई गुना कीमत पर बेच देते हैं। कोई विक्रेता इसमें कुछ खुशबूदार जड़ी बूटियां डाल के उनके गुण बताने लगता है और शक्कर के नुकसान को पीछे छिपा देता है। तो कोई इसमें ऑर्गेनिक का ठप्पा लगा देता है और फिर ऑर्गेनिक के फायदे आगे कर देता है, शक्कर के नुकसान पीछे। तो कोई इसमें नगण्य मात्रा में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स का बखान करने लगता है और इस तरह सामने रखता है कि इससे तो पूरा स्वास्थ्य ठीक रहता है। आपसे विदा लेने का समय आ गया है। जाने से पहले इस चर्चा के संदर्भ में 2 बातें। पहली बात ये कि अगर आप सामान्य चीनी के बदले ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं, बस कुछ महंगा पड़ेगा। लेकिन इसके झूठे फायदों के भ्रम में या इस भ्रम में कि इसके नुकसान सफ़ेद चीनी से कम होते हैं, इनकी वजह से ब्राउन शुगर का अधिक इस्तेमाल न करने लगें। कुछ लोग केक, खीर आदि में सफ़ेद चीनी के बदले ब्राउन शुगर डालना पसंद करते हैं, क्योंकि इससे इन व्यंजनों में कुछ नया स्वाद आ जाता है और हल्का भूरा रंग आ जाता है। ये अच्छा है, लेकिन इन कामों में भी ब्राउन शुगर के बदले गुड़ या मोलासेज का इस्तेमाल कर सकें तो बेहतर रहता है। आम जन को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने का मेरा प्रयास अगर आपको सराहनीय लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको नई वीडियो दिखते रहेंगे। इन्हें अन्य लोगों से शेयर करेंगे तो उन्हें भी इनका लाभ मिल सकेगा। नमस्कार।